नॉलेज इज द रियल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। ज्ञान एक व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला आज़ादी की लंबी यात्रा। इस चैप्टर को देखने से पहले इस स्टोरी के बैकग्राउंड में जाना काफ़ी ज़रूरी है। एक समय का बात है कि साउथ अफ्रीका में जब नेशनल पार्टी का सरकार था, तो 1948 ईस्वी में वहाँ पे क्या हुआ कि एक नीति लागू किया गया, एक नीति बनाया गया जिसे रंग भेद की नीति कहते हैं। रंग भेद की नीति, जिसे वहाँ पे अपार्थेड कहा गया। तो इस नीति के तहत क्या किया जाता था कि व्हाइट पीपुल को ब्लैक पीपुल से सेपरेट किया जा रहा था, अलग किया जा रहा था। ब्लैक पीपुल को अलग किया जा रहा था और व्हाइट पीपुल को अलग। उसमें क्या हुआ कि वहीं का एक जो नेता थे, पॉलिटिकल लीडर थे, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने इस अपार्थेड के अगेंस्ट में, विरुद्ध में काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी आंदोलन किए और अंततः 1994 में 1994 ईस्वी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई और इस तरह से अपार्थेड का अंत हो गया, उस नीति का अंत हो गया और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का स्थापना हुआ। मतलब एक गैर नस्लीय सरकार का स्थापना हुआ और वहाँ का ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ये नेल्सन मंडेला बने। और उन्हीं नेल्सन मंडेला का स्टोरी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कुछ पॉइंट मैंने नोट्स कर दिया है, इसे आप याद रखिएगा, ये भी जानना जरूरी है। जब आप नेल्सन मंडेला के बारे में जान रहे हैं तो इसे भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि बॉर्न ऑन, यहाँ लिखा हुआ है बॉर्न ऑन, उनका जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 में। 18 जुलाई 1918 में उनका जन्म हुआ था। और फिर लिखा हुआ है डाइड ऑन। डाइड ऑन मतलब मृत्यु, इनका मृत्यु हुआ था 5 दिसंबर 2013 में। 5 दिसंबर 2013 में इनका डेथ हुआ था साउथ अफ्रीका में ही, जोहान्सबर्ग नामक स्थान पर इनका डेथ हो गया था। अब उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट ये बने थे। प्रेसिडेंट बने कब? ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। 1994 में बने और 1999 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद है यहाँ पे लिखे हैं कि 11th प्रेसिडेंट ऑफ ANC। ANC का मतलब क्या हुआ? ANC का मतलब हुआ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब पॉलिटिकल में जाने के लिए, पॉलिटिकल में कार्य करने के लिए ANC पार्टी में इन्होंने ज्वाइनिंग लिया और 11th प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया, यानी 11वां अध्यक्ष, ANC पार्टी के 11वां अध्यक्ष के रूप में कार्य किया 1991 से 1997 तक। उसके बाद देखिए उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बहुत सारे कार्य किए। इसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए, बहुत सारे अवार्ड। ठीक है, उसमें से कुछ प्रमुख अवार्ड्स के नाम यहाँ हम लिख दिए हैं। जैसे भारत रत्न अवार्ड था, भारत रत्न अवार्ड उन्हें 1990 में दिया गया। और फिर जस्ट 3 साल बाद, 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया? तो आफ्टर 3 इयर्स। तो 1990 में ये भारत रत्न और 1993 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो ये था बेसिक नॉलेज अबाउट नेल्सन मंडेला। चलिए अब इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। बस ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए इसे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड? मतलब क्या हुआ? व्हेन मतलब क्या हुआ? व्हेन मतलब कब। साउथ अफ्रीका का, यहाँ कोमा एस लग जाता है तो का हो जाता है। तो कब साउथ अफ्रीका का फर्स्ट मतलब पहला, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब गैर नस्लीय, गवर्नमेंट इंस्टॉल मतलब सरकार, इंस्टॉल मतलब स्थापित किया गया। तो कब साउथ अफ्रीका का प्रथम लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार कब स्थापित किया गया था? तो ऑन 10 मई, यहाँ लिख दिए आंसर है ऑन 10 मई 1994 को। ठीक है, 1994 ईस्वी में, डेट भी 10 मई याद रखना, 10 मई
1994 को और फर्स्ट टाइम नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी कि एक डेमोक्रेटिक न्यू डेमोक्रेटिक ये सिस्टम का गवर्नमेंट का स्थापना किया गया था 10 मई 1994 को। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन सेकेंड नंबर में जाइए। वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, वाज तो था के लिए प्रयोग होता है, था थी के लिए। इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, जो प्रोग्राम चलता है, इनॉग्रेशन हो रहा था। टेकिंग प्लेस मतलब चल रहा था वो प्रोग्राम। तो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा था, तो उस स्टोरी में, इस स्टोरी में क्या था, ये जो आज़ादी की खुशी में मना रहे थे कि चलिए अब अपार्थेड क्या हो गया, एंड हो गया, अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित हो गया, तो खुशी का लहर था। तो एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था कहाँ पे, तो इन द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ये कहाँ था, प्रेटोरिया में, साउथ अफ्रीका में प्रेटोरिया नामक स्थान पे यूनियन बिल्डिंग था। तो आपको यही याद रखना है, इन द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। आपका ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो ठीक है, ना तो यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया रहेगा तो वो ऑप्शन में रहेगा, तो उसे टिक मार दीजिएगा। यहाँ थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या है कि हाउ मेनी मतलब कितने, डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपतियां, वर इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब चुने गए, तो कितने डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट तो नेल्सन मंडेला को चुना गया था, और उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट, तो डिप्टी प्रेसिडेंट कितने चुने गए थे, तो 2 चुने गए थे, 2 को, तो 2 लिख दिए। आंसर क्या होगा, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट। कौन कौन, तो डी क्लर्क और थाम्बो म्बेकी, ये भी याद रखना है, डी क्लर्क एंड थाम्बो म्बेकी को डिप्टी प्रेसिडेंट चुना गया था। उसके बाद नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट डिड, व्हाट मतलब क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, द एरे, एरे मतलब लाइन बाय लाइन होता है, जेट्स, जेट्स जो प्लेन होते हैं उड़ते हैं, जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स आप लोग जानते हैं, डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन। तो यहाँ बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि हेलीकॉप्टर और जेट जो लाइन बाय लाइन एरे में जो फ्लाइंग कर रहे थे, उड़ रहे थे, वे क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे थे, तो वे यही क्या प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें मिलिट्री लोग था। जब यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था कहाँ पे, ये प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में जब प्रोग्राम चल रहा था, सारे इंटरनेशनल लीडर्स लोग आए थे, इंटरनेशनल लीडर्स लोग आए थे, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो उनके सम्मान में नया गवर्नमेंट वहाँ पे स्थापित हुआ था, तो नया गवर्नमेंट के सम्मान में मिलिट्री फोर्स वगैरह सभी हेलीकॉप्टर से आए थे और सम्मान प्रकट कर रहे थे। तो यही चीज़ को हम लोग को लिख देना है कि मिलिट्रीज प्रेजिशन एंड लॉयल्टी, मतलब मिलिट्री जो थे, मिलिट्री के प्रेजिशन, प्रेजिशन मतलब शुद्धता होता है, कि मिलिट्री अपना शुद्धता दिखा रहा था। काहे कि पहले वही मिलिट्री लोग कार्य कर रहा था। अपार्थेड जब कानून हुआ था अपार्थेड, तो भी वही मिलिट्री लोग था, और अब फिर नया गवर्नमेंट बना तो वही मिलिट्री था। तो अब मिलिट्री लोग क्या दिखा रहा है, अपनी शुद्धता दिखा रहा है, अपना प्रिजिशन दिखा रहा है, वहाँ पे आके झंडा वगैरह लहरा रहा था। तो एंड लॉयल्टी दिखा रहा है, लॉयल्टी मतलब निष्ठा, निष्ठा दिखा रहा है किसके प्रति, तो न्यू गवर्नमेंट के प्रति, न्यू गवर्नमेंट के प्रति प्रेजिशन एंड लॉयल्टी को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर और जेट्स वहाँ पे एरे में उड़ रहे थे, मतलब लाइन बाय लाइन आ रहे थे। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख दीजिएगा, मिलिट्रीज प्रेजिशन एंड लॉयल्टी टू द न्यू गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं कि नया गवर्नमेंट के प्रति निष्ठा और शुद्धता को प्रदर्शित कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, व्हाट मतलब क्या, डिड तो हेल्पिंग वर्ब, द हाईएस्ट जनरल्स डू हाईएस्ट जनरल्स मतलब हाईएस्ट जनरल जो से उच्च पद वाले थे, वे लोग क्या किए। हाईएस्ट जनरल इस स्टोरी में क्या था, जब हाईएस्ट जनरल जो वहां पे आए एरोप्लेन से, जो मिलिट्री लोग आए, तो उनमें जो हाईएस्ट जनरल थे वे क्या करते हैं, तो वे सैल्यूट मारते हैं किसको, मंडेला को सैल्यूट, क्योंकि मंडेला क्या थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट वहां पे बने थे, तो उनको सैल्यूट तो मारेंगे ही। तो वही लिखे यहाँ पे क्या चीज, दे सैल्यूटेड टू द ऑथर, वे क्या किए, ऑथर को सैल्यूट किए, दे सैल्यूटेड, सैल्यूट मारे ना, ऑथर को सैल्यूट मारे। उसके बाद अब 6 नंबर है, 6 में क्या है कि व्हाट मतलब क्या, हैव दे मतलब वे लोग, डन टू द ऑथर अर्लियर मतलब लेखक के साथ, अर्लियर मतलब पहले, तो वे लोग क्या किए थे लेखक के साथ पहले, लेखक के साथ अर्लियर मतलब पहले क्या किए थे, तो पहले यही पुलिस लोग, यही मिलिट्री लोग क्या किया था, उन्हें
अरेस्ट करके जेल में बंद किया था। तो वही लिख दिए, क्या किए थे, दे अरेस्टेड टू द ऑथर, बस इतने याद रखना आपको, अरेस्टेड टू द ऑथर ऑप्शन में मिलेगा, आप मार दीजिएगा ठीक। अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किया था, टू द ऑथर, ऑथर को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट चलिए 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, बोलता है व्हाट चेंज, व्हाट चेंज मतलब क्या, कौन सा बदलाव, ब्राउट मतलब लाया, इंटरनेशनल लीडर्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, टू द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, मतलब कौन सा बदलाव इंटरनेशनल लीडर्स को, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका ले आया। तो कौन सा बदलाव, आखिर इंटरनेशनल लीडर्स लोग वहां क्यों इकट्ठा हुए थे, क्योंकि अपार्थेड का अंत हो गया था। तो वही होगा द एंड ऑफ अपार्थेड, नो डाउट। अब नेक्स्ट चलिए 8 नंबर में, 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में बोला हु मतलब कौन, पास्ट मतलब पास किया था, कौन पास किया था, कौन बनाया था, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाया था वहां पे, कौन ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, क्या चीज, तो ऑन द बेसिस, किस पर आधारित, ऑन द बेसिस, बेसिस मतलब आधारित, इस पर, ऑफ द हारेस्ट, हारेस्ट मतलब क्या हुआ कि कठोर, एकदम कठोर स्ट्रक्चर वहां कौन बनाया था, एंड मतलब और, मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, सोसाइटीज मतलब समाज, मतलब अमानवीय समाज, कठोर समाज के आधार पर स्ट्रक्चर कौन तैयार किया था वहां पे साउथ अफ्रीका में, तो वहां के गोरे लोग, जो गोरे थे, मूल रूप से वो लोग डच था वहां पे साउथ अफ्रीका में, जो डच लोग थे ना वे गोरे थे, वही लोग वहां क्या किया था, ये अपार्थेड रंग नीति अपनाया था। वही लिख दी, द व्हाइट स्किन यानी गोरे लोग, व्हाइट स्किन, स्किन मतलब त्वचा होता है, चमड़िए ना गोर रहता है कि नहीं, कहाँ रहता है, बलवा रहता है वो लोग का, पूरा भूअर भूअर दिखेगा एकदम। तो द व्हाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हु मतलब कौन, ओवरटर्न मतलब वापस ले आया, उसको मतलब खत्म करके, ओवरटर्न कर दिया, मोड़ दिया वहां से, दिस सिस्टम, इस सिस्टम को कौन ओवरटर्न कर दिया, तो नेल्सन मंडेला ने किए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया, यानी वापस खत्म कर दिया उसको। कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मतलब कैसा, हाउ डज द ऑथर लुक, ऑथर मतलब लेखक, कैसे लेखक, लुक मतलब देखना, एट द फ्रीडम फाइटर्स मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इस स्टोरी में फ्रीडम फाइटर्स का भी चर्चा किया गया है। नेल्सन मंडेला खुद जब स्पीच देने लगते हैं, अपना हिस्ट्री बताने लगते हैं, तो वो बताते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, वो बहुत अच्छे थे, उनके बारे में मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं, वो विजडम थे, उनके पास कॉरेज था, जेनरोसिटी था, तो इस तरह से वे मतलब उनके बारे में बताते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो यहाँ पे बोला है कि हाउ डज द ऑथर लुक एट द फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स को ऑथर जो थे, लेखक थे, वो किस रूप में देखते थे। ये 3 गुण देखते हैं, 3 गुण बताते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स के, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉरेज था, असाधारण कॉरेज था, है ना, विजडम था, बुद्धिमत्ता था, और जेनरोसिटी था, मतलब ये उदारता था उनके पास। इस तरह से ये बताते हैं लेखक। आगे नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बोलता है हाउ मतलब कैसे, डज ही मतलब वे, उन्हीं की बात हो रहा है लेखक के बारे में, लुक मतलब देखना, एट हिज ऑन पीपुल पर अपने लोगों पर, हिज ऑन पीपुल, हिज मतलब अपने, ऑन मतलब अपना ही होता है, पीपुल मतलब लोग, अपने पीपुल को किसको कहते थे, ये नेल्सन मंडेला ब्लैक पीपुल को अपना पीपुल कहते थे, हिज ऑन पीपुल कौन थे, ब्लैक पीपुल। तो वो जो थे नेल्सन मंडेला, वो किस रूप में देखते थे अपने पीपुल को, तो स्टोरी में चर्चा हुआ है कि अपने पीपुल को वो क्या बोलते थे कि हमारे लोग जो है, ब्लैक लोग जो है, ब्लैक पीपुल जो है, वो हीरा से भी अच्छा है, हीरा से भी अच्छा है, सच्चा है। तो उसी को हम लिख दिए यहाँ पे कि दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन डायमंड ना, कि दे आर, वे लोग कैसे हैं, फाइनर मतलब अच्छे हैं, और ट्रूअर मतलब सच्चे हैं, देन मतलब तुलना कर रहा है किससे, डायमंड से, कि डायमंड से भी ट्रूअर है और डायमंड से भी फाइनर है, मतलब अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, अकॉर्डिंग है शॉर्ट में लिखे, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू द ऑथर यानी ऑथर के अनुसार, ऑथर मतलब जान रहे लेखक, इस स्टोरी के लेखक कौन है, ऑथर कौन है, नेल्सन मंडेला खुद इस स्टोरी को लिखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, यानी मंडेला के अनुसार, कॉरेज मीन्स, कॉरेज का मतलब क्या होता है, तो वहां पे वो बताते हैं कि कॉरेज, वो सीखते हैं मीनिंग ऑफ द कॉरेज, उनको समझ में आता है जब अपना लाइफ को जी रहे होते हैं, तो उनको मीनिंग ऑफ द कॉरेज यानी कॉरेज का मतलब उनको समझ में आता है, और वे बताते हैं कि कॉरेज का मतलब क्या है, तो वो बोलते हैं कि कॉरेज मीन्स
नॉट द एब्सेंस ऑफ द फियर बट ट्रियम्फ ओवर इट। मतलब वो बोलते हैं कि कॉरेज का मतलब ये नहीं कि हमारे पास डर नहीं है। अगर हम डरते नहीं हैं तो मतलब हमारे पास बहुत कॉरेज है, बहुत हौसला है, नहीं, बल्कि हम डरते हैं यानी डर है, लेकिन डर को हम जीत जाते हैं, अगर ट्रियम्फ कर जाते हैं मतलब विजय कर लेते हैं डर को, तो तब कहलाता है कि हाँ हमारे पास हौसला है। तो यही बात को नेल्सन मंडेला बोले थे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कॉरेज मीन्स क्या होता है, तो क्या चीज, ट्रियम्फ ओवर द फियर। ट्रियम्फ मतलब विजय, ओवर द फियर मतलब डर। तो डर को जीत जाना ही क्या है, हौसला है। तो ट्रियम्फ ओवर द फियर, दैट इज कॉल्ड कॉरेज अकॉर्डिंग टू द मंडेला। तो ये सब याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 में क्या है कि हु मतलब क्या होता है, कौन। हु मतलब कौन, कैन, सकना, ये सब तो सकना के लिए प्रयोग करते हैं। बी टाउट मतलब सिखाया जाना, सिखाना, पढ़ाना। टू लव मतलब प्यार करने। यहाँ बोल रहा है कि हु कैन बी, मतलब हु कैन बी किन्हें, हु कैन बी अगर बोल दिए तो किन्हें हो जाएगा डायरेक्ट। हु कैन बी टाउट टू लव, यानी किन्हें प्यार करने के लिए सिखाया जा सकता है। तो इस स्टोरी में मंडेला जी चर्चा करते हैं कि किन्हें मतलब प्यार करने के लिए सिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि जो आदमी नफरत करता है ना, सिर्फ नफरत करने भी अगर जानता है ना, तो उसको प्यार करने हम सिखा सकते हैं काफी इजिली। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द पर्सन हु नो टू हेट। जो व्यक्ति नफरत करने जानता है, द पर्सन हु नो टू हेट, उसको हम लव करने भी सिखा सकते हैं। जो हमसे हेट करता है ना, चाहेंगे तो हम उसको प्यार में बदल सकते हैं। आगे 14 नंबर में क्या है, एवरी मैन हैज। एवरी मैन मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास, ऑब्लिगेशंस मतलब होता है कर्तव्य होते हैं। क्या यहाँ पे कहानी में हम लोग पढ़े थे, स्टोरी में क्या दिया हुआ है इस कहानी में, कि इस कहानी में मंडेला जी बताते हैं ना, एवरी पर्सन, जितने भी लोग हैं दुनिया में, लोगों का 2 ऑब्लिगेशन है। ट्विन ऑब्लिगेशन का वे चर्चा करते हैं, यानी जुड़वा ऑब्लिगेशन के, जुड़वा कर्तव्य, 2 कर्तव्य का मतलब ये पालन करना पड़ता है हर इंसान को। ये मानना था मंडेला जी का। पहला कर्तव्य उन्होंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑब्लिगेशन वो बताए थे किसके लिए, तो फॉर हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, बच्चे के लिए, ये पहला ऑब्लिगेशन था। और सेकेंड ऑब्लिगेशन उन्होंने बताया था फॉर हिज कंट्री, अपने कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, सोशल के लिए ना। तो ये याद रखना है, 2 ऑब्लिगेशन उन्होंने बताया था। तो एवरी मैन हैज खालिस्तान ऑब्लिगेशन, ब्लैंक्स ऑब्लिगेशन, तो कितना, तो ट्विन, यहाँ लिख दिए हम ट्विन मतलब जुड़वा होता है एक्चुअली। तो 2 ऑब्लिगेशन बताया था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्लिगेशन। देखिए व्हाट मतलब क्या, फर्स्ट मतलब पहला, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, और टू एवरी मैन, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति का पहला ऑब्लिगेशन क्या था, अभी जस्ट बताया, पहला ऑब्लिगेशन क्या था, तो किसके लिए, तो अपने फैमिली के लिए जीना। तो फॉर हिज फैमिली, शॉर्ट में फैमिली में कौन कौन आ जाएंगे, पेरेंट्स भी आ जाएंगे, उनकी वाइफ भी आ जाएगी, चिल्ड्रंस भी आ जाएंगे, ब्रदर सिस्टर सब आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में क्या है कि हु मतलब कौन, वाज था थी के लिए प्रयोग होता है, नोट नहीं, बॉर्न मतलब जन्म, विथ के साथ, हंगर मीन्स भूख, यानी हंगर मीन्स भूख के साथ कौन नहीं जन्मा था, माने किसका जन्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ऑथर खुद बोलते हैं मंडेला कि मैं जो था सो हंगर के साथ जन्म नहीं हुआ था मेरा, मतलब वो जन्म से ही भूखे नहीं थे। तो क्या चीज की भूख, तो फ्रीडम का भूख, यहाँ पे खाना वाना का भूख का बात नहीं हो रहा है, फ्रीडम के लिए जो भूख उनको लगा था बाद में, वो भूख बचपन से नहीं था, जन्म से नहीं था। तो हु वाज नॉट बॉर्न विथ हंगर, तो मंडेला, तो नेल्सन मंडेला हम शॉर्ट में लिख दिए, तो नेल्सन मंडेला हो गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट चलिए 17 नंबर में। 17 में बोला व्हाट मतलब क्या, डिड ही रियलाइज, ही मतलब वह, रियलाइज एहसास किया, उसने क्या एहसास किया, एज मतलब के रूप में, अ यंग मैन, यंग मतलब युवा आदमी, जब युवा हो गए, वे नौजवान हो गए, तो उस रूप में उन्होंने क्या एहसास किया, क्या रियलाइज किया। तो उन्होंने क्या रियलाइज किया, तब उन्हें पता चला, बचपन में उन्हें पता नहीं था कि हम ये हैं, क्या बोलते हैं, हम भी मतलब गुलाम हैं, उनको लगता था कि हम फ्री हैं। लेकिन यंग मैन में उनको एहसास हुआ कि वो फ्री नहीं है।
तो यंग मैन के रूप में उन्हें क्या रियलाइज हुआ कि ही वॉज नॉट फ्री। वही लिखिए, ही वॉज नॉट फ्री, कि वो आज़ाद नहीं। फ्री मतलब होता है आज़ाद, कि वो आज़ाद नहीं है। नेक्स्ट चलिए 18 नंबर। 18 में वाट, वाट मतलब क्या, फ्रीडम मतलब आज़ादी। क्या आज़ादी, वाज मतलब था थी, ऑथर लेखक, बॉर्न मिस जन्म, और विथ मतलब के साथ। यानी कि ऑथर का जन्म किस आज़ादियों के साथ हुआ था। जब बोल रहे हैं कि हम आज़ाद थे जन्म के समय, हम आज़ाद, जन्म के समय हमें कोई भूख नहीं था, आज़ादी का कोई भूख नहीं था। उन्हें लगता था कि हम आज़ाद ही हैं बचपन में। तो आखिर बचपन में क्या चीज़ का आज़ादी था। तो इस स्टोरी में मिलता है कि मंडेला जी बताते हैं कि हम मतलब खेतों में, फील्ड में रनिंग करते थे आज़ादी पूर्वक, है ना। और भी बोलते हैं कि स्विमिंग करते थे, स्ट्रीम में, बहता हुआ पानी में स्विमिंग करते थे। और साथ ही बोलते हैं कि ये रोस्टिंग करते थे मिलीस को। मिलीस मतलब भोजन को, रोस्टिंग मतलब भूनते उनते थे, कहीं भी भूनते थे भोजन वगैरह, अनेक प्रकार का मकई उकई किसे भूनते हैं। इस तरह का आज़ादी पूर्वक, कोई उसमें रोक टोक नहीं होता था बचपन में। और साथ ही बोलते हैं राइडिंग करते थे, बुल्स वगैरह, साढ़ वगैरह, बैल वगैरह में चढ़ के हम लोग राइडिंग करते थे। इस तरह का आज़ादी था। सो कौन बोलते हैं, मंडेला जी। तो बस वही लिखना है कि आखिर मंडेला जी का जन्म किन आज़ादियों के साथ हुआ था। कौन सा फ्रीडम था जन्म के समय, तो रनिंग, रनिंग इन द फील्ड, हम शॉर्ट में रनिंग लिख दिए, रनिंग इन द फील्ड, फील्ड में खेत में रनिंग करते थे। स्विमिंग इन द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब बहता हुआ पानी, उसी में स्विमिंग करते थे, ये भी आज़ादी था उनका। रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब भूनना, क्या चीज़ को रोस्टिंग करते थे, भूनते थे, तलते थे, तो भोजन, कोई खाने वाला चीज़, तो रोस्टिंग द मिलेज। एंड राइडिंग ऑन द बुल, मतलब राइडिंग मतलब सवारी करते थे, क्या चीज का, बुल का, साढ़, साढ़ का सवारी। ये सब वो फ्रीडम, उनको लगता था कि हम फ्री है, एकदम आज़ाद है। ये सब क्योंकि वो आज़ादी पूर्वक करते थे। अब आगे क्या है 19 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चलिए 19 नंबर। 19 में क्वेश्चन बोलता है व्हाट फ्रीडम, अब फिर बोल रहा है कौन आज़ादी, कौन सी आज़ादी, डिड ही वांट एज ए स्टूडेंट। ही वांट मतलब वह चाहते थे, डिड लग गया था थी के लिए, तो ही वांट मतलब वह चाहते थे, एज ए स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के रूप में, एज मतलब के रूप में, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, तो स्टूडेंट के रूप में वो क्या चाहते थे, कैसा आज़ादी चाहते थे। तो स्टूडेंट के रूप में उन्होंने, मंडेला जी बताए हैं कि स्टूडेंट के रूप में उन्हें 3 तरह का आज़ादी वो चाहते थे। पहला क्या चीज़ कि स्टे आउट एट द नाइट, नाइट को, रात को मैं कहीं भी रुक जाऊं, कोई रोके टोके नहीं, ये हमारी आज़ादी होनी चाहिए। दूसरा वो बोलते थे क्या चीज कि दूसरा बोले कि रीड व्हाट ही वांट, मतलब हम पढ़ें जो हम चाहते हैं वो हम पढ़ सके, वो उनका चाहत था। और थर्ड नंबर में क्या था कि गो वेयर ही चोज, मतलब वो जाए जहां उनको पसंद है, जहां उनको मन है वहां जाए, उन्हें कोई रोके टोके नहीं। ये 3 तरह का वो आज़ादी चाहते थे स्टूडेंट लाइफ में। हर स्टूडेंट चाहता है, आप भी चाहते होंगे कि हमें ये 3 तरह का आज़ादी मिले। कौन कौन, तो फर्स्ट क्या है स्टे आउट एट नाइट, मतलब रात को कहीं हम स्टे हो सके, ठहर सके, कोई दिक्कत ना हो, कोई रोक टोक ना हो। रीड व्हाट ही वांट, हम पढ़ सके जो हम चाहें, मतलब वो पढ़ सके जो वो चाहे। ये आज़ादी आप भी चाहते होंगे, हमको जो मन करेगा हम वही पढ़ेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कुछ भी लेंगे, हमको जो बनना है हम बनेंगे। ये आज़ादी हर कोई चाहता है, हर स्टूडेंट। एंड गो वेयर ही वांट, ही चोज, चोज मतलब चुनना, जहां उसे पसंद हो, जिस जगह को चुने वो वहां जा सकता है। तो ये 3 तरह की आज़ादी वो चाहते थे, कब, स्टूडेंट लाइफ में। क्लियर। नेक्स्ट गो टू द 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाई कुडंट ही इंजॉय हिज फ्रीडम, व्हाई मतलब क्यों, कुडंट मतलब नहीं सके, ही इंजॉय वो इंजॉय नहीं कर सके, हिज फ्रीडम अपनी आज़ादी को, अपनी आज़ादी को क्यों नहीं इंजॉय कर सके। अगला क्वेश्चन बोलता है, अब आगे स्टोरी बढ़ता है, वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर, थोड़ा लीडर टाइप के बनने लगते हैं, हल्का उनका नॉलेज बढ़ जाता है, तो थोड़ा बहुत तो उनको आज़ादी मिल ही गया था, वो कहीं भी जाते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन पावर, अपना पावर से, उनके पास पावर था कुछ, लेकिन वो फिर भी फ्रीडम महसूस नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि वो समझते थे कि मेरे पीपुल जो है, मेरे पीपुल मतलब वो किसको अपना पीपुल मानते थे, अपना लोग किसको मानते थे, तो ब्लैक पीपुल को, क्योंकि ब्लैक पीपुल फ्री नहीं थे, इसलिए वो सोचते थे कि हम भी फ्री नहीं है, बस वो एंजॉय नहीं करते थे। तो बस वही लिखना है, पूछा है क्या चीज, व्हाई कुडंट ही एंजॉय हिज फ्रीडम,
उन्होंने अपना अपनी आज़ादी का एंजॉय क्यों नहीं कर सका, वे क्यों नहीं कर सके? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज हिज पीपुल वर नॉट फ्री, क्योंकि उनके पीपुल, उनके लोग फ्री नहीं थे। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए 21 क्वेश्चन बोलता है वाट मतलब क्या? व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? कंट्री मतलब देश का, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, वेल्थ मतलब संपत्ति। बोलते हैं कि देश का सबसे महान संपत्ति क्या है? अब बताइए तो, देश का महान संपत्ति क्या है? मंडेला जी खुद बोलते हैं कि देश का सबसे महान संपत्ति क्या चीज है, सबसे महान शक्ति क्या चीज है? तो वहां के लोग हैं, पीपुल है, उस देश के लोग। इसलिए आंसर क्या होगा? इट्स पीपुल, नो डाउट। अब आगे नेक्स्ट 22 नंबर, हाउ मेनी मतलब कितने नेशनल एंथेम्स वर संग? नेशनल एंथेम मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय गान। संग मतलब गाया जाना। तो नेशनल एंथेम, कितने नेशनल एंथेम गाए गए थे? तो उस स्टोरी से पता चलता है कि जब वहाँ पे जब ये नया सरकार बन रहा था तो वहाँ पे 2 नेशनल एंथेम गाया गया था। कितना? 2, बस सिंपली लिख देना है 2 नेशनल एंथेम। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23, अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार हु इज नॉट फ्री, मतलब कौन फ्री नहीं है, कौन आजाद नहीं है? तो आगे मंडेला जी बात करते हैं एक जगह कि दो वर्ड यूज करते हैं, एक ऑपरेसर और एक ऑपरेस्ड का। ऑपरेसर मतलब बोलते हैं सताने वाला आदमी, और ऑपरेस्ड मतलब जिसे सताया जाता है। मंडेला जी कहते हैं कि जो सता रहा है ना वो भी फ्री नहीं है, और जिसे सताया जा रहा है वो भी फ्री नहीं है। कोई दिक्कत है? ये मंडेला जी का कहना था। अगर मान चलिए मेरा संपत्ति को कोई हड़प लिया है तो हम तो परेशान है ही, हम फ्री नहीं है, हम खुद मतलब परेशान है। लेकिन जो मेरा संपत्ति को हड़पा है ना वो भी परेशान होगा, गारंटी। तो वही बात मंडेला जी कहते हैं कि ऑपरेसर सताने वाला भी, और ऑपरेस्ड यानी जिसे सताया जा रहा है वो भी क्या होता है? फ्री नहीं है। तो यहाँ पे वही है, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री, तो ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बोथ, यानी जो ऑपरेसर है और ऑपरेस्ड है दोनों फ्री नहीं है। नेक्स्ट 24 नंबर, हु वर द ऑनर्ड गेस्ट? हु मतलब कौन, ऑनर्ड मतलब सम्मानित, और गेस्ट मतलब मेहमान। सम्मानित मेहमान कौन थे? ये तो आपको पता होगा, शुरू का बात है। ऑनर्ड गेस्ट, सम्मानित गेस्ट कौन थे? तो इंटरनेशनल लीडर्स, जो बाहर से दूर से आए थे और ये सम्मान प्रकट करने के लिए, तो इंटरनेशनल लीडर्स हो गया। ऑनर्ड गेस्ट कौन थे? तो इंटरनेशनल लीडर्स हो गया, क्लियर। 25 नंबर, विच थिंग चेंजेड मंडेला इनटू अ बोल्ड वन? और मंडेला जी आगे बात करते हैं, विच थिंग मतलब कौन चीज, चेंजेड मतलब बदल दिया मंडेला को, इनटू अ बोल्ड वन, बोल्ड व्यक्ति के रूप में, बोल्ड बहादुर व्यक्ति के रूप में सबको उनको पहचानने लगा। आखिर वो बने कैसे? वो बात बताते हैं कि किस कारण से। तो उनको जो आजादी का जो भूख था ना, हंगर फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए भूख जो था ना, वही उनको बोल्ड बना दिया, बोल्ड व्यक्ति के रूप में विकसित कर दिया। तो वही होगा, विच थिंग चेंजेड मंडेला इनटू अ बोल्ड वन? तो आंसर क्या होगा? हंगर फॉर फ्रीडम, यानी आजादी के लिए भूख, नो डाउट। अब नेक्स्ट गो टू द 26 नंबर क्वेश्चन। मंडेला वाज टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड। मंडेला टर्न मतलब बदल गया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड, परिवार द्वारा प्यार किया जाने वाला हस्बैंड, इनटू मतलब में, क्या चीज में बदल गया? एक परिवार द्वारा प्यार किया जाने वाला एक बहुत अच्छा पति था, अब वहां से वो क्या बन गया, क्या चीज के रूप में वो टर्न हो गया, बदल गया? तो वहाँ स्टोरी में बताता है कि वे अब एक मतलब पहले पति, प्यार करने वाले पति थे, उनका फैमिली पूरा प्यार करता था उनको, लेकिन अब वो बिना घर के आदमी हो गए। तो वो क्या, उसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? तो अ मैन विदाउट हाउस, मतलब बिना घर के आदमी हो गए अब, जिनको पूरा परिवार पसंद करता था, पूरा फैमिली पसंद करता था, अब वो बिना घर के हो गए, बेघर, क्योंकि अब वो बाहर रहते थे, अब वो पब्लिक के लिए जी रहे थे, अपना फैमिली को छोड़ दिए, फैमिली पर ध्यान कम, अब पूरे कंट्री को ही अपना फैमिली मानते थे। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, इट इज अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मतलब यह एक विजय है, किसका? तो ह्यूमन डिग्निटी का, यानी मानव गरिमा। ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव गरिमा, मानव गरिमा का विजय है।
व्हाट डज दिस मीन, व्हाट मतलब क्या, दिस मीन इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन डिग्निटी का ये विजय है, मतलब तो ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव गरिमा, इसका अर्थ क्या होता है कि मंडेला जी बताते हैं कि ये एक ह्यूमन डिग्निटी का विजय है, माने मानव की गरिमा का जीत हुआ है। अब लोग समानता के नज़र से देखेगा, यहाँ पे अब समानता होगा, इक्वलिटी होगा, लिबर्टी होगा, लिबर्टी मतलब इक्वलिटी मतलब समानता होगा, लिबर्टी मतलब शिक्षा होगा, साक्षरता होगा, और साथ ही साथ एक और बात बोले थे, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, मतलब ये आत्मसम्मान से लोग यहाँ पे जिएगा। तो यही बात ये बताए थे कि ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव की गरिमा होगी। अब यहाँ जितने भी लोग हैं वो क्या चीज, इक्वलिटी उनके अंदर होगा, इक्वलिटी मतलब समानता, लिबर्टी मतलब साक्षरता, और सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान होगा। तो यही हो गया, इट इज ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये तीनों पॉइंट को याद रखना है। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब हुआ, कोई दिक्कत। अब आगे चलिए 28 नंबर में, 28 नंबर में क्या है, गिव अ वर्ड विच मीन्स, यहाँ साइनोनिम दिया गया, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर आता है, तो यहाँ पे कुछ हम साइनोनिम लिख दिए, इसको समझिए ध्यान से। फर्स्ट नंबर क्या है, सराउंडेड, पूछ देगा, गिव अ वर्ड विच मीन्स सराउंडेड, सराउंडेड मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। तो घिरा हुआ का एक वर्ड बताइए जो पैसेज में दिया गया है, स्टोरी में दिया गया है। इस स्टोरी में सराउंडेड का एक अलग वर्ड दिया गया था, बेसिस्ड, बेसिस्ड मतलब भी क्या होता है, घिरा हुआ, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, सराउंडेड बेसिस्ड दोनों का मतलब घिरा हुआ। अब नेक्स्ट है 2 नंबर, हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी मतलब क्या होता है, उच्च पदाधिकारी, ऊंचे अधिकारी, जो उच्च स्तर में काम करते हैं जो अधिकारी लोग, उनको हाईएस्ट अथॉरिटी कहते हैं। तो उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया था इस पैसेज में, इस स्टोरी में, सुपरमेसी, सुपरमेसी मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी मतलब उच्च अधिकारी। अब नेक्स्ट डेकोरेटेड विथ, तो डेकोरेटेड विथ मतलब होता है सजा हुआ, पूरा सजाया गया था वहाँ पे, जहाँ इनॉग्रेशन हो रहा था, जहाँ प्रोग्राम हो रहा था। तो डेकोरेटेड विथ, डेकोरेटेड मीन्स होता, डेकोरेटेड विथ मतलब होता है सजाया हुआ। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया था वहाँ पे, बेडेकेड, बेडेकेड, बेडेकेड मतलब भी क्या हुआ, सजाया हुआ। तो डेकोरेटेड विथ मतलब बेडेकेड, दोनों का अर्थ सजाया हुआ। नेक्स्ट है चेंजेड, चेंजेड के लिए ये क्वेश्चन बना के देगा एग्जाम में, गिव अ वर्ड या राइट अ वर्ड विच मीन्स चेंजेड, एक वर्ड बताइए जिसका मतलब चेंजेड होता है। तो आंसर क्या होगा, रिप्लेस्ड, चेंजेड या रिप्लेस्ड दोनों का मतलब होता है बदल गया या बदला गया। ट्रांसफॉर्म्ड भी होता है, ट्रांसफॉर्म्ड भी होता है इसका, आगे स्टोरी में ट्रांसफॉर्म्ड भी एक वर्ड यूज किया गया था। तो जो आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो चेंजेड का साइनोनिम क्या हो गया, रिप्लेस्ड या ट्रांसफॉर्म्ड, दोनों का अर्थ क्या हुआ, तीनों का अर्थ बदल गया। नेक्स्ट है डीप, ये क्वेश्चन को कभी घुमा के भी पूछ देगा ना, पूछ देगा कि राइट व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड का मतलब क्या होता है, तो चेंजेड। पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बेडेकेड, तो बेडेकेड का मतलब क्या होता है, डेकोरेटेड विथ, मतलब इधर से क्वेश्चन पूछेगा इधर से आंसर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, याद कर लेना है बढ़िया से। अब नेक्स्ट है 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है, ये डीप, डीप मतलब क्या होता है, गहरा, होता है ना डीप, डीपली सोचो भाई, तो डीप मतलब गहरा। इसका एक वर्ड यूज किया गया था यहाँ, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब भी क्या हुआ, गहरा। तो डीप मतलब प्रोफाउंड, दोनों का अर्थ गहरा। नेक्स्ट है ये फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया था, एग्जाम में दे देगा, गिव अ वर्ड विच मीन्स सेम एज फ्रेंड्स, ऑप्शन दे देगा। तो कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब क्या होता है, साथी। तो साथी, मितवा, दोस्त एक ही चीज होता है। फ्रेंड्स का एक साइनोनिम क्या है, कॉमरेड्स है, जो इस पैसेज इस स्टोरी में दिया गया था, कॉमरेड्स लिखा गया था। तो कॉमरेड्स और फ्रेंड्स दोनों का अर्थ क्या हुआ, साथी। नेक्स्ट 7 नंबर में चले गए, टेम्पररी, टेम्पररी मतलब आप जानते हैं अस्थाई, टेम्पररी मतलब अस्थाई। इसका एक और इंग्लिश होता है ट्रांजिस्ट्री, इस स्टोरी में दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि गिव अ वर्ड विच मीन्स टेम्पररी, बोलेगा ट्रांजिस्ट्री। टेम्पररी ट्रांजिस्ट्री दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ अस्थाई होता है। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्ट्री, देन आंसर टेम्पररी, दोनों का अर्थ क्या होता है, अस्थाई। नेक्स्ट 8 नंबर चलिए, डिस्टिंग्विश, बोलेगा व्हाट, गिव अ वर्ड विच मीन्स सेम एज डिस्टिंग्विश्ड। तो डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है, तो डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है विशेष, कोई विशेष तरह का, विशिष्ट, उसको विशिष्ट बोल सकते हैं, सम्मानित आदमी, विशिष्ट आदमी,
ना, तो उसके लिए एक वर्ड वहाँ पे रिस्पेक्टेड बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेड, या ऑनर्ड भी यूज किया गया था, ऑनर्ड, रिस्पेक्टेड, सम्मानित व्यक्ति के लिए। तो डिस्टिंग्विश का साइनोनिम हम लोग को याद रखना है, रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, दोनों वर्ड इस स्टोरी में यूज किए गए हैं। इसीलिए जो ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे उसे टिक लगा दीजिएगा। एनी डाउट? तो ये डिस्टिंग्विश्ड का हो गया, रिस्पेक्टेड या तो ऑनर्ड। अब नेक्स्ट है क्या चीज? रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड बोल देगा व्हाट डू यू मीन बाय, उल्टा पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय करटेल्ड। तो करटेल्ड का मतलब क्या होता है? तो रिड्यूस्ड होता है। ये दोनों का हिंदी क्या हुआ? घट गया। वो बोल रहे थे मंडेला जी हमारा आज़ादी धीरे धीरे करटेल होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। तो रिड्यूस्ड मतलब करटेल्ड। तो क्वेश्चन जैसे भी पूछे घुमा फिरा के आपको याद रखना है, रिड्यूस्ड मतलब करटेल्ड, हिंदी हुआ घट गया, कम हो जाना, घट जाना। इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हम लोग देख लिए और आप लोग समझ भी गए। अब देखिए ये 4-5 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, ये होमवर्क है, इसे अच्छे तरीके से पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।